नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा की दुनिया में चलते हैं जो धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन को दिखाती है। ये कहानी है मां मातृका की। क्या हो जब धर्म पर इतना बड़ा संकट आ जाए कि सृष्टि को बचाने के लिए 7 दिव्य माताओं को एक साथ धरती पर उतरना पड़े। हाँ, ये कहानी उसी समय की है। चलिए जानते हैं कि कैसे इन शक्तियों ने मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन फिर से कायम किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैली हुई थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब तीनों लोकों पर अंधकासुर जैसे दैत्यों का कब्जा था। देवता तक डरे हुए थे, ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और हर जगह अन्याय ही अन्याय था। मतलब पूरा सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका था। और अंधकासुर की जो ताकत थी ना, वो उसे लगभग अजेय बनाती थी। उसके खून की एक एक बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती, उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। अब सोचिए, ऐसी सेना से कोई कैसे लड़ेगा जो हर चोट के साथ और भी बड़ी होती जाए। लेकिन जहां सारी उम्मीदें टूट रही थी ना, ठीक वहीं इस भयानक संकट का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ। और फिर देवताओं की पुकार सुनी गई। आदि शक्ति ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस अन्याय को खत्म करने के लिए उनकी हर एक शक्ति को एक अलग, एक आजाद रूप लेना होगा और युद्ध के मैदान में उतरना होगा। और बस यहीं से सप्तमातृकाओं के जन्म की कहानी शुरू हुई। और उसी पल आदिशक्ति के अंदर से 7 दिव्य रोशनियां निकली। हर रोशनी ने एक दिव्य माता का रूप लिया। ये थी ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी और सबसे प्रलयंकारी चामुंडा। यही कहलाईं सप्तमातृकाएं। तो ये दिव्य माताएं आखिर कौन थीं? कैसी दिखती थीं? चलिए उनके स्वरूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर मातृका किसी न किसी प्रमुख देवता की शक्ति का रूप है और हर एक का अपना एक खास वाहन भी है। जैसे ब्राह्मी कमल पर हैं, वैष्णवी गरुड़ पर, तो माहेश्वरी नंदी पर। ये सब उनके दिव्य स्रोत और उनकी अनोखी शक्तियों को दर्शाता है। एक तरफ उनके हाथों में थे दिव्य शस्त्र, आंखों में ब्रह्मांड का तेज, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, उनके दिल में थी एक मां जैसी करुणा। वो बाहर से जितनी भयंकर योद्धा थीं, अंदर से उतनी ही ममतामयी थीं, जो संसार की रक्षा करना चाहती थीं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो महायुद्ध जहां इन 7 माताओं ने मिलकर उस आतंक का सामना किया। बैटलफील्ड पर अंधकासुर ने अपनी पूरी मायावी ताकत झोंक दी। एक तरफ उसने भ्रम का ऐसा जाल बिछाया कि कुछ समझ ना आए, और दूसरी तरफ अपने खून की बूंदों से राक्षसों की एक कभी ना खत्म होने वाली सेना खड़ी कर दी। मातृकाओं के लिए यह चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन मातृकाएं भी पूरी तरह तैयार थीं। ब्राह्मी ने ज्ञान की रोशनी से उस माया को चीर दिया। वैष्णवी ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों की लाइनअप तोड़ दी। माहेश्वरी और कौमारी ने अपने त्रिशूल और भाले से हमला बोल दिया, और इंद्राणी ने अपने वज्र से असुरों के किले ध्वस्त कर दिए। क्या जबरदस्त हमला था! पर असली गेम चेंजर कौन बना? युद्ध का टर्निंग पॉइंट वो थी चामुंडा। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अंधासुर के खून को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, उसके गिरने से पहले ही उसे पी जाती थीं। बस उसकी सबसे बड़ी ताकत ही खत्म हो गई। ये था मास्टर स्ट्रोक। और इस तरह जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वही उसकी हार की वजह बन गई। 7 मातृकाओं ने मिलकर अंधकासुर का अंत किया और ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति और धर्म की जीत हुई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ एक युद्ध जीतना उनका मकसद नहीं था। मातृकाओं का रोल इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। युद्ध के बाद हर मातृका ब्रह्मांड के एक फंडामेंटल पहलू की गार्डियन बन गई। जैसे ब्राह्मी क्रिएशन को देखती हैं, वैष्णवी दुनिया को चलाने यानी प्रिजर्वेशन को, और माहेश्वरी संहार यानी डिसोल्यूशन को। तो वो सिर्फ वॉरियर्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस की रखवाली करने वाली बन गईं। असल में ये मातृकाएं हर दिशा की, लाइफ के हर डायमेंशन की रक्षक हैं। वो इस बात को पक्का करती हैं कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का ये पूरा साइकिल ठीक से चलता रहे। हम कह सकते हैं कि वो इस यूनिवर्स के पूरे सिस्टम की बैकबोन है। तो आखिर में इस पूरी एपिक स्टोरी का मैसेज क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि बैलेंस के लिए डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों जरूरी हैं।
अकेली एक शक्ति काफी नहीं होती। जब अलग अलग ताकतें जैसे क्रिएशन, करेज और डिस्ट्रक्शन मिलकर एक साथ काम करती हैं, तभी यूनिवर्स में असली संतुलन बनता है। और ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। क्या ये 7 शक्तियां, करुणा, साहस, ज्ञान, धैर्य, रक्षा करने की क्षमता, ये सभी शक्तियां हर स्त्री के अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन कथा को सीधा हमारी आज की जिंदगी से जोड़ता है। शायद बस उन शक्तियों को पहचानने की ही देर है।